हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर उन्नति में। और देखिए DPP 2 की तरफ चलते हैं। नेशनलिज्म इंडिया चल रहा है चैप्टर, ठीक है। बाकी आपको नेशनलिज्म यूरोप से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप से जुड़े जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको नीचे आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। बात करते हैं यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक हिंद स्वराज। अब देखिए हिंद स्वराज जो बुक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका MCQ में। देखिए इस तरह क्वेश्चंस ना आपको जब पता रहेगा तभी आप सही कर पाएंगे। अगर आप उसको नहीं पता रहेगा तो तुक्का लगाएंगे तो मे भी चांस है 1/4 कि आपका सही हो जाए और गलत हो जाए। बात करें हिंद स्वराज के राइटर की, तो हिंद स्वराज के राइटर थे कौन? हमारे महात्मा गांधी जी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रीजन ऑफ कॉलिंग ऑफ द नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट बाय द गांधी जी। तो देखिए इसके पहले वाले में भी ये क्वेश्चन आपको मैं बता दिया हूँ, इसमें चौरी चौरा इंसिडेंट तो था, वो आपका इसके लिए रीजन था। बात करें साइमन कमीशन वॉज बॉयकॉटेड। देखिए साइमन कमीशन जो थे भारत में आया था वो तो इसको बायकॉट किया गया था। इस क्यों बायकॉट किया गया था? तो देखिए इसका अगर डीप आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप जा करके जो है कि इसको बुक में रीडिंग करिए। देखिए फालतू किसी भी चक्कर में पढ़ेंगे आप, ठीक है, वो आपका कोई मतलब नहीं। NCERT बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है, जो कि आपको नंबर दिला सकती है। तो देखिए NCERT से कर लीजिए। और ये आपको एक 4-5 मिनट का एक जो है इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है ये सेशन, ताकि आप कम से कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख पाएँ, ठीक है। बाकी इसमें जो है कि ऐसा नहीं कि आप 8-8 घंटे पढ़ाओ पता चले, कोई मतलब नहीं। आप NCERT की बुक खुद से पढ़िए। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो आप हिंदी वाली बुक डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसमें साइमन कमीशन को बॉयकॉट करने के लिए रीजन क्या था? इट फेवर द मुस्लिम ओवर द हिंदूज। क्या ये इसका आंसर होगा, या ये वाला आंसर होगा कि देयर वाज नो इंडियन मेंबर इन द कमीशन? देखिए यही वाला आंसर आपका सही है, यानी इसका आंसर सी वाला आंसर सही है। तो साइमन कमीशन का मुस्लिम वगैरह थोड़ी कुछ लेना देना है। यहाँ पर क्या था कि जो ये साइमन कमीशन जब भारत में आया था तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस को ही ठीक करने के लिए मतलब ये आए थे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात ये हो गई कि जो है कि साइमन कमीशन जब भारत में आया तो यहाँ पर ये सोचिए कि भारत का ही कॉन्स्टिट्यूशन सही कर रहे हैं और भारत का ही कोई मेंबर उसमें नहीं है। अब आप इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको बना कर दे रहा हूँ, इसमें कितने मेंबर थे आप देख सकते हैं, ठीक, कितने मेंबर थे इसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैं 7 लिख भी दिया था। अब कंफर्म करके बताइएगा कितने मेंबर थे, आप इसको कमेंट करके बताइएगा। आगे बात करते हैं हु फाउंडेड द डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन इन 1930, है ना। डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन 1930 में कौन फॉर्म किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। जहां आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है डिप्रेस्ड क्लास आ रहा है तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जुड़े हुए हैं इनसे, ठीक है। आंसर आपका इसका D नंबर आंसर सही है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में कि विच इंडस्ट्रियलिस्ट अटैक्ड कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी एंड सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सी थी ये कंपनी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास वाली जो कंपनी थी, यानी 5वें का आंसर आपका B आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले का हमारा कौन सा ऑप्शन था? C सही था, ठीक है। दूसरे का हमारा D वाला आंसर सही था, दूसरे का हमारा D वाला सही था, और तीसरे का यहाँ पर जो है कि आपका C सही था, चौथे का आपका D सही था, 5वें का आपका B आंसर सही था, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। आगे बात करें कि हु क्रिएटेड द फर्स्ट इमेज ऑफ भारत माता। भारत माता का फर्स्ट इमेज किसने क्रिएट किया था? तो आप देख सकते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन में MCQ में बन सकता है। इनका नाम था अबिनेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो ये आपको लास्ट वाले में मिल जाएगा, लास्ट वाले पेज पर आपको ये मिल जाएगा। भारत माता का पहला इमेज किसने क्रिएट किया था? आगे देख सकते हैं हु कंपोज वंदे मातरम। वंदे मातरम को कंपोज किसने किया था? तो बिल्कुल जो वंदे मातरम जो हमारा एक जो है राष्ट्रगान है कि राष्ट्रगीत है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है कि राष्ट्रगान नहीं है, बाकी आप समझ गए होंगे। जिनके राइटर थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8 में कि एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस अंडर द गांधी जी डिसाइड टू फॉलो द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसे गांधी जी ने डिसाइड किया कि उसको हम बंद कर दें, ठीक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बात करें नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 3 फैक्ट्स अबाउट द न्यू इकोनॉमिक सिचुएशन क्रिएटेड बाय द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जुड़ा मैं आपको पहले ही वीडियो में क्वेश्चन बता दिया हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ही रिस्पॉन्सिबल था टू क्रिएट द एंटी ब्रिटिश फीलिंग अमंग द इंडियंस। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म यूरोप है वहाँ पर लोग अपनी देश को देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ जो भारत में है वो क्या कर रहे हैं? अंग्रेजों से छुटकारा पाना। समझ में आ रहा है? तो ये सारी बातें थी यहाँ पर, तो इसकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, ठीक है। इस समय बहुत सारी बातें भी हुई थी। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया टुवर्ड द लेट 1930, ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है। हु हैज डिजाइन द स्वराज फ्लैग बाय द 1921 एंड एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ स्वराज फ्लैग की क्या मेन फीचर्स थे। डिस्क्राइब मेन फीचर्स ऑफ पूना पैक्ट। देखिए पूना पैक्ट भी बन सकता है आपका, पूना पैक्ट से क्वेश्चन आ सकता है।
अगला क्वेश्चन है हाउ डिड वुमेन पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एक्सप्लेन। देखिए ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, तो ये आपका क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। बात करें अगला क्वेश्चन, नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। ठीक है, जब लोगों को विश्वास हो गया, नेशनलिज्म जो स्प्रेड होने लगा कि हम सब लोग एक ही जो है राष्ट्र के हम क्या है अंग हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे बात करें यहाँ पर जो है कि जस्टिफाई द स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। आगे बात करें हाउ डिड गांधी जी ट्राई टू इंटीग्रेट द डिप्रेस्ड क्लासेस इनटू सोसाइटी। ठीक है, कैसे उन्होंने इंटीग्रेट किया, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स को एक्सप्लेन करिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सारे का आंसर यहाँ पर आपको मेंशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गांधी जी ने जो कॉल ऑफ कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का 1931 में, बिकॉज रीजंस क्या थे। देखिए पॉइंट बना के आंसर लिखा हुआ है, पैराग्राफ में आंसर नहीं लिखना है। पैराग्राफ में आंसर लिखेंगे एग्जामिनर पढ़ेगा नहीं, नंबर नहीं देगा, इसीलिए आप पॉइंट बना के आंसर, आप इस तरीके से पॉइंट बना करके आंसर लिखने की कोशिश करें। कहना चाह रहा है पॉलिटिकल लीडर्स जो थे, जैसे खान अबुल गफर खान वर अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो चुके थे, एंड मोर देन 1 लाख पीपल वर अरेस्ट हो चुके थे। गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड विद ब्रूटल रिप्रेशन एंड पीसफुली सत्याग्रहीज वर अरेस्टेड, और जो यहाँ पे सत्याग्रहीज भी अरेस्ट हुए थे। एंड वुमेन एंड चिल्ड्रेन वर बिटेन अप, और जो बच्चे और जो है कि महिलाएं थी वो पीटी जा रही थी। एंड इट रिजल्टेड द अपराइजिंग इन पेशावर इन 1930, और अपराइजिंग हो गया, एक बगावत हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल जो वर्कर्स थे सोलापुर में अटैक पुलिस पोस्ट एंड इन चिट्टागोंग एंड द रेवोल्यूशनरीज कैप्चर द आर्मरी एंड द पिच्ड बैटल फॉट बिटवीन द गवर्नमेंट ट्रूप्स एंड द रेवोल्यूशनरीज। तो ये सारे कारण थे जिसके कारण जो है कि ये कॉल ऑफ कर लिया गया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आगे बात करें अगर अगला क्वेश्चन जो है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड द ड्रामेटिकली न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आगे देख सकते हैं मैनचेस्टर इंपोर्ट द इंडिया डिक्लाइन द ब्रिटिश मिल्स वर बिजी इन द वॉर प्रोडक्शन एंड मीट टू नीड द आर्मी पेविंग द वे ऑफ इंडियन मिल्स सप्लाई फॉर द ह्यूज होम मार्केट्स। अब इसी समय एक जो है कि नया टैक्स इम्पोज भी हुआ था, ये भी आप देख सकते हैं, जिस टैक्स का नाम था आपका इनकम टैक्स, और वहाँ पे जो कस्टम ड्यूटी थी वो रेस कर दी गई थी और इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, नया टैक्स लगाया गया था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनकम टैक्स कब जो है कि भारत में आया था। तो 19 जो ये काम हो रहा था ना आपका 1917 से 1918 के दौरान में ही बात हो रही थी। एज द वॉर प्रोलॉन्ग Indian factory was called upon the supply war needed. As a result, new factory was set up and the new worker were employed. Everyone was made to work longer hour, and cotton production collapsed and export the cotton cloth from the Britain fell dramatically after the war, and as it was unable to modernize the complete with the US, Germany, Japan, hence the colonized like India local industry gradually consolidate their position capturing the home markets. ठीक है, और ये आप रीज़न लिख सकते हैं, बाकी मैं आपको अलग से पॉइंट्स बता भी रहा हूँ, ये नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और उसी समय जो है कि फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ द इंडियन विलेजर्स इनटू द ब्रिटिश आर्मी कॉज वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द इंडियंस, और उसके बाद से इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रोकन आउट, उसी दौरान जो है काफ़ी लोग की हत्या भी हो गई थी। तो ऑल द फैक्टर्स पुट टुगेदर आर रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द एंटी ब्रिटिश फीलिंग। आगे बात करें ये वाले क्वेश्चन, 19th सेंचुरी में कॉलोनियल इंडिया हैड बिकम एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ manufacturers, and the worldwide economic depression immediately affected by the Indian traders, and India's export and import nearly halved हो गया था 1828 से 1834 के बीच में। और जैसा कि इंटरनेशनल प्राइजेस क्रैश हो गए थे एंड इंडिया में भी प्लंग पीजेंट्स प्रोड्यूसिंग वर्ल्ड मार्केट वर रोस्ट हिट एंड दो एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट रिफ्यूज टू रिड्यूस रेवेन्यू डिमांड एंड पीजेंट्स जो थे आपके इन इंडिपेंडेंस इंक्रीज, फॉर एग्जाम्पल जूट प्रोड्यूसर्स ऑफ बंगाल। आगे बात करें ट्राई कलर स्वराज फ्लैग जो डिज़ाइन किया गया था महात्मा गांधी द्वारा 1921 में। द मेन फीचर्स ऑफ दिस वॉज स्वराज फ्लैग, इट वॉज डिजाइन यूजिंग द कलर ऑफ रेड, ग्रीन और वाइट। कौन से कलर थे देखिए, ये भी आ सकता है कौन सा कलर नहीं था इसमें। आगे देख सकते हैं कि एक स्पिनिंग व्हील था, वॉज द सेंटर ऑफ फ्लैग विच रिप्रेजेंटेड गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, जो कि आत्मनिर्भर की बात कर रहा था। आगे बात करें द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 था यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 12 था, डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ पूना पैक्ट। अब देखिए पूना पैक्ट जो एक टॉपिक है ना भाई, इससे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो एकदम बन ही सकता है क्वेश्चन। तो देखिए क्यों ना कहीं इससे जो है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी आपका यहाँ पर जुड़ा हुआ है। आगे बात करें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था, डॉक्टर BR अम्बेडकर डिमांड करने लगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स का। अब जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड करने लगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, तो इनको तो मिल गया, क्योंकि उसके पहले मुस्लिम को भी जो है सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गया था। देखिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या था, ठीक, ये आप एक बार बुक से आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर देखिए कम समय में ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
ठीक है, तो दलित के लिए अगेंस्ट, अब फिर कह रहा है अगेंस्ट दिस गांधी जी और इसके खिलाफ चले गए। उनको लगा कि अगर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि हिंदू में ही दो लोग हो जाएंगे, दो पक्ष बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड बिगेन अ फास्ट, और गांधी जी क्या करने लगे, भूख हड़ताल कर गए, अनशन चले गए, है ना। और इसके बाद से जब ये चले गए, डेथ बिकॉज ही बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर द दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक, देखा जैसा आपने यहाँ लिखा हुआ है। एंड लेटर अंबेडकर एक्सेप्टेड गांधीयन, और लोग जो गांधी जी के सपोर्टर्स थे वो अंबेडकर जी के खिलाफ चले गए, और उसके बाद से अंबेडकर ने एक्सेप्ट कर लिया गांधी जी के व्यू को, एंड पूना पैक्ट साइन हुआ, ठीक है। और उस समय गांधी जी एक कहाँ थे, ये आप जो है कि बताएंगे मुझे, गांधी जी कहाँ थे उस समय, जेल में थे, है ना। और कहाँ के जेल में थे ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, वाई से उसका नाम था जेल का, और आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइए। पीपल वर गिवन टू रिजर्व सीट्स इन प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन, बट इट वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट्स। अब पूना पैक्ट साइन हुआ, है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको मिला था जो वापस कर दिए। कहना चाह रहा वुमेन पार्टिसिपेट की थी लार्ज स्केल में in civil disobedience movement during the Salt March by the Gandhiji, and they belong to the high caste family from the urban areas and the rich peasants and household from the rural area। देखिए काफ़ी तरह की महिलाएं हैं। For them it was sacred duty to serve the nation। आगे बात करें कि it is true to say the nationalism spread when the people began to believe that they are all part of the same nation। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना शानदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है, कि यस मैं बिल्कुल जो है कि मैं कहना चाहता हूँ कि नेशनलिज्म तब फैला जब लोगों को ये फील हो गया कि हम एक ही राष्ट्र के क्या हैं, एक ही राष्ट्र के बिलोंग करने वाले लोग हैं। एंड नेशनलिज्म इज अ बिलीव दैट ऑल द पार्ट ऑफ द सेम नेशन विच ब्लाइंड्स पीपल टुगेदर एंड मेक डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन्स, लैंग्वेज, ग्रुप एंड यूनाइटेड, एंड दिस केम थ्रू द यूनाइटेड स्ट्रगल लाइक द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड द वॉर लाइक रिवोल्ट 1857, जो हिस्ट्री फिक्शन था। यहाँ पे जो फोक लोर्स थे, फोक सॉन्ग्स थे, प्रिंट आइकन्स थे, सिंबल्स थे, उन लोगों को काफ़ी मोटिवेट किए। एंड ऑल दिस हेल्प इन द यूनिफाइंग द इंडियंस बाय द इंस्पायर्ड अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन देम, एंड द हिस्ट्री वॉज reinterpreted to create the feeling of nationalism and instill a sense of pride among the Indians. And through this perspective of British toward the Indians as backward, primitive and incapable of growing themselves was criticized। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख करके और 2-3 बार लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है, ये आपका बन सकता है क्वेश्चन। आगे बात करें लास्ट क्वेश्चन, गांधी जी ट्राइड टू इंटीग्रेट द डिप्रेस्ड क्लासेस इनटू सोसाइटी बिकॉज गांधी जी का जो व्यू था वो दैट स्वराज कुड नॉट कम फॉर 100 ईयर्स इफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट रिमूव। अब कहना चाह रहा है कि 100 सालों तक जो है कि हम नहीं पा पाएंगे स्वराज जब तक हम इस जो छुआछूत की बीमारी से ना हम जो है कि उभरें। एंड द कंट्री एंड गांधी जी कॉल देम हरिजन्स, उनको बुलाया, मीन्स द चिल्ड्रेन ऑफ गॉड, जिसमें भगवान का बेटा उनको कहा गया, हरिजन्स बुलाया गया दलित्स को। और यहाँ पे गांधी जी फॉट फॉर देयर टेम्पल एंट्री, और गांधी जी ने उनके मंदिरों में घुसने के लिए भी, क्योंकि मंदिर में उनको घुसने नहीं दिया जाता था, उनके भी लड़ाई लड़ी। राइट एंड अदर राइट्स फॉर सच एज द एक्सेस ऑफ पब्लिक वेल्स, ताकि वो वहाँ पे पब्लिक वेल्स में पानी भर सकें, स्कूल जा सकें, एंड अदर प्लेसेस। गांधी जी हिमसेल्फ क्लीन द टॉयलेट्स इन ऑर्डर टू डिग्निफाई द वर्क ऑफ द स्वीपर्स, एंड क्योंकि उनकी इससे कहीं ना कहीं उनकी जो है कि स्वीपर्स की जो वर्क इसको डिग्निफाई किए। एंड ऑल्सो अर्ज द अपर कास्ट पीपल टू चेंज देयर हार्ट एंड थिंकिंग अबाउट देयर अनटचेबल्स। अब पूना पैक द डिप्रेस्ड क्लासेस पीपल वर गिवन द रिजर्व सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन बट टू बी वोट इन अ जनरल इलेक्टोरेट्स। ठीक है, अब ये सारी बातें थी जो है कि इंपॉर्टेंट जो है कि चैप्टर्स फर्स्ट सेकंड से आपकी बताई गई। फर्स्ट पार्ट के लिए आप नीचे हमारे देख सकते हैं वीडियो में, उस पर फर्स्ट पार्ट लिखा होगा। सेकंड पार्ट में ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ऐसे जुड़े रहिए हमारे साथ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।